और वो पानी के साथ वो ब्लेंड हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा वाटर बेस्ड परफ्यूम। हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे परफ्यूमरी में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के बारे में। और भारी भरकम वर्ड आपने काफ़ी सुने होंगे सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब वगैरह पे, एल्डिहाइड, फिक्सेटिव, प्रीमिक्स, और ये सारे जो भारी भरकम वर्ड है ये क्या है, आज की वीडियो में हम लोग ये क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि परफ्यूम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले परफ्यूम बनाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो चाहिए फ्रेग्रेंस ऑयल। अगर अच्छा आपके पास फ्रेग्रेंस ऑयल है तो ही अच्छा परफ्यूम बन पाएगा। हमारे पास जियोडान का है तो हमारा अच्छा बन रहा है। देन ऑयल के बाद मेन इंग्रेडिएंट दूसरा जो होता है अल्कोहल। अगर बात की जाए ऑयल और अल्कोहल, ये दोनों को भी मिला दिया जाए तो परफ्यूम बनता है, और कई ब्रांड्स ये कर रही है और परफ्यूम बना भी रही है। तो मेन जो परफ्यूम के इंग्रेडिएंट है वो दो है, नंबर 1 ऑयल और नंबर 2 अल्कोहल। इसके अलावा तीसरी चीजों का इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कई कई इंग्रेडिएंट इसका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग एल्डिहाइड के बारे में। अब एल्डिहाइड को आप देसी तरीके से समझो कि कुछ कुछ नोट्स होते हैं जो टॉप में डाले जाते हैं, जिस तरीके से मैंने पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर बताया कि जो लाइटर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज होती है वो हमेशा से टॉप नोट में डलती है। मिड नोट जो होता है वो हमारा एक्चुअल परफ्यूम होता है। देन बेस नोट जो होता है वो हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज होती है। तो जो भी लाइटर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज होती है उसको सिंथेटिक वर्जन में बनाया जाए, एक शार्प वर्जन में बनाया जाए तो उसको एल्डिहाइड बोला जाएगा। जैसे अगर लाइम हो, लेमन हो, पेपरमिंट हो, उसका कोई सिंथेटिक केमिकल बनाया जाए तो वो सारे केमिकल्स को एल्डिहाइड बोला जाएगा। बेसिकली एल्डिहाइड एक शार्प, सोपी और इस टाइप की फ्रेग्रेंस होती है जो परफ्यूमरी में इस्तेमाल होती है। तो क्या हमको एल्डिहाइड का इस्तेमाल करना है? तो नहीं दोस्तों, हमको तो एल्डिहाइड का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने जैसे काफी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि परफ्यूमरी के 3 अलग अलग सेक्टर होते हैं। नंबर 1 आर्ट का सेक्टर होता है, जहां पर परफ्यूमर परफ्यूम को क्रिएट करता है, स्क्रैच से बनाता है। तो उसको सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को मिला के एक अपना फॉर्मुलेशन बनाता है, एक अपनी उपज निकालता है, क्या बोलते हैं, कुछ क्रिएशन बनाता है। तो वो आर्टिस्ट को एल्डिहाइड की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद आता है जो एरोमा केमिकल इंजीनियर्स होते हैं, जो उसके फॉर्मूले को निकालते हैं और एक बल्क ऑयल बनाते हैं। देन तीसरा जो सेक्टर आता है वो हमारा होता है, जो होता है ब्लेंडर का। तो हम लोग ब्लेंडर है भाई। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऑयल पर ही फोकस करना है, ऑयल एंड अल्कोहल। बट हमको एल्डिहाइड की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्डिहाइड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन शॉर्ट आप इतना समझ सकते हो कि जो भी टॉप नोट सिंथेटिक वर्जन में होगा उसको एल्डिहाइड आप बोला जा सकते हो, बोल सकते हो। जैसे मेरे पास भी कई टॉप नोट के लिए एल्डिहाइड है। ये C10 है, ये एक कोरिएंडर वाला नोट है। C16 एल्डिहाइड है, ये थोड़ा सा रास्पबेरी वाला नोट है। C6 एल्डिहाइड है, वो थोड़ा सा लाइम वाला नोट है। तो ये जो सारी शार्प एलिमेंट्स होती है, जो भी शार्प फ्रेग्रेंस के लिए बनाया जाता है, जो भी ब्लास्ट निकाल के लेके आए उसको एल्डिहाइड बोला जाता है, जिसका इस्तेमाल हमको करना नहीं है, जो स्क्रैच से बनाने के टाइम किया जाता है। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा परफ्यूम बर्बाद हो जाएगा। अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट आता है वो होता है फिक्सेटिव। जिस तरीके से मैंने एक बताया देसी तरीके से समझने के लिए कि जो भी टॉप नोट के इंग्रेडिएंट है उसको सिंथेटिक वर्जन में बनाया जाए तो वो सारे इंग्रेडिएंट को, वो सारी चीजों को हम लोग एल्डिहाइड बोल सकते हैं। देन जो भी बेस नोट के इंग्रेडिएंट है उसको अगर सिंथेटिक वर्जन में बनाया जाए तो वो सारी चीजों को हम लोग फिक्सेटिव्स बोल सकते हैं। अगर सैंडलवुड का ऑयल है जो बेस में डलता है, देन उसका अगर सिंथेटिक वर्जन बनाया जाए तो पॉलीसेंटोल भी एक फिक्सेटिव है। और भी फिक्सेटिव आते हैं, मस्की के लिए फिक्सेटिव होते हैं, गैलेक्सोलाइट, टोनोलाइट, बहुत सारे लाइट होते हैं। लाखों किस्म के फिक्सेटिव आपको मिलेंगे। वुडी के लिए आइसोई सुपर है, पॉलीसेंटोल खुद भी है, टिम्बर सिल्क भी है, सीडार वुड वाली इफेक्ट। तो जो भी बेस नोट वाले इंग्रेडिएंट को सिंथेटिक में बनाया जाए तो वो सारी चीजों को फिक्सेटिव बोला जाएगा। उसका हम लोग को इस्तेमाल करना है? नहीं करना है। अगर करना हो तो हम लोग प्रीमिक्स बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये एक बेस नोट है और बेस नोट हमेशा से परफ्यूम का फाउंडेशन होता है। तो जब भी आपको प्रीमिक्स बनाना हो, सबसे पहले मैं आपको प्रीमिक्स के बारे में बता दूं कि प्रीमिक्स क्या होता है। प्रीमिक्स वो होता है कि जो रो अल्कोहल होता है, जिसको डायरेक्ट हम लोग ऑयल के साथ ब्लेंड करके भी परफ्यूम बना सकते हैं, बट रो अल्कोहल के ऊपर अगर कुछ हमने काम किया तो उसको हम लोग प्रीमिक्स बोल देंगे। अगर 2% डीएम वाटर डाल दिया है
2% डीपीजी भी डाल दिया, तो भी कई लोग इसको प्रीमिक्स बोलते हैं, बट डीपीजी को परफ्यूमरी में इस्तेमाल नहीं करना, उसका कोई काम नहीं आने वाला है, तो उसको हम लोग प्रीमिक्स बोल देते हैं। देन अपने हिसाब से भी हम लोग प्रीमिक्स बना सकते हैं। आप चाहो तो नेचुरल ऊड डाल दो, आप चाहो तो एम्बर ग्रीस डाल दो, बट इसको डालना है हमको अल्कोहल के अंदर। तो बेसिकली मैं तीन अलग अलग फिक्सेटिव मिला के, तीन अलग अलग फिक्सेटिव के हिसाब से मैं प्रीमिक्स बनाने की बात करता हूं कि नंबर 1 गैलेक्सोलाइट, नंबर 2 आइसोई सुपर, नंबर 3 एम्ब्रोक्सोन। गैलेक्सोलाइट, आइसोई सुपर, एम्ब्रोक्सोन, ये सारी चीजों को हमको इस्तेमाल करना है अल्कोहल के अंदर। देन अल्कोहल के अंदर हम लोग मिला लेंगे, तो उसके बाद वो अल्कोहल को हम लोग बोलेंगे प्रीमिक्स। अब तीन चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, बेसिकली आप 99.5% परफ्यूम को देखोगे तो उसके डीएनए स्ट्रक्चर में तीन चीज अवेलेबल होगी, या तो परफ्यूम मस्की होगा, या तो परफ्यूम वुडी होगा, या तो परफ्यूम एम्बरी होगा। अगर एम्बरी है यानी कि एम्बर ग्रीस वाला एम्बरी, तो वो फ्रेश परफ्यूम होगा। फ्रेश में बार्बर शॉप, एक्वाटिक, सिट्रसी, कोई भी फ्रेश हुआ वो सारा फ्रेश परफ्यूम होगा। देन उसके बेस में आप लोग देखोगे तो उसके बेस में अक्सर एम्बर ग्रीस होगा या फिर एम्ब्रोक्सोन होगा। तो वहां पे हम लोग अगर एम्ब्रोक्सोन वाला प्रीमिक्स डालते तो वो एक बैलेंस क्रिएट करता है, देन एम्ब्रोक्सोन को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिसके वजह से उसका स्मूथनेस या उसकी लास्टिंग में इंक्रीज आ जाता है, या फिर उसके प्रोजेक्शन में भी फैलावा हो जाता है। और वो एक प्रॉपर बैलेंस बना लेता है, एक प्रॉपर बेस बना लेता है परफ्यूम को प्रसार करने के लिए। देन दूसरा जो है वो है वुडी, यानी कि आइसो ई सुपर। अब आइसो ई सुपर हम लोग 5% इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल के साथ, एम्ब्रोक्सोन हम लोग 0.5% इस्तेमाल करेंगे पाउडर फॉर्म में अल्कोहल के साथ। देन आइसो ई सुपर को हम लोग 6% इस्तेमाल करेंगे, बाकी का 94% हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। देन ये जो प्रॉपर ब्लेंड बना उसको हम लोग वुडी प्रीमिक्स बोलेंगे। देन वुडी जो भी परफ्यूम होगा वो डार्क होगा, ऊदी होगा, सैंडलवुड बेस होगा, तो ये से परफ्यूम के अंदर हम लोग आइसो ई सुपर वाला प्रीमिक्स का इस्तेमाल करेंगे। देन तीसरी जो कैटेगरी है वो मस्की, जिसमें हम लोग गैलेक्सोलाइट वाला प्रीमिक्स का इस्तेमाल करेंगे। 6% गैलेक्सोलाइट 50 होगा, उसको डाल देंगे अल्कोहल के साथ और एक प्रीमिक्स बनाएंगे। और जहां पर हमको लाइट फ्लोरल और फ्रूटी टाइप की फ्रेग्रेंस होगी, उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे मस्की वाले परफ्यूम को। तो हमारे पास तीन परफ्यूम है, मस्की, वुडी और एम्बरी। देन हम लोग परफ्यूम उठाएंगे, ऑल ओवर परफ्यूम को उठाओगे तो बेस में तीन इंग्रेडिएंट आपको देखने को ही मिलेंगे, या तो बेस में आपको मस्क होगा, या वुड होगा, या एम्बर होगा, या तो तीनों भी होंगे या तीन में से दो भी होंगे। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जो भी फ्रेश एलिमेंट होंगे, जिसको भी सूंघने पर फ्रेश लगेगा, चाहे वो बार्बर सोप हो, चाहे वो एक्वाटिक हो, चाहे वो सिट्रसी हो, उसके अंदर हम लोग देखेंगे, उसके बेस नोट में हम लोग देखेंगे तो एम्ब्रोक्सोन या फिर एम्बर ग्रीस डाला होगा, तो वहां पर हम लोग एम्बरी परफ्यूम, एम्बरी प्रीमिक्स का इस्तेमाल कर लेंगे। देन दूसरा जो होगा, अगर एम्बर नहीं हुआ तो वो वुडी होगा, तो हम लोग सूंघेंगे, तो सूंघने पे जहां हमको ऐसा डार्क और वुडी परफ्यूम लगेगा, ओरिएंटल परफ्यूम लगेगा, तो वहां हम लोग डाल देंगे आइसो ई सुपर वाले प्रीमिक्स को। देन तीसरा होगा मस्की, तो जो भी हमको फ्लोरल, फ्रूटी और ये टाइप की फ्रेग्रेंस लगेगी, उसके अंदर हम लोग डालेंगे मस्क वाले प्रीमिक्स को। तो ये एक प्रीमिक्स बनाने का तरीका, और ये होते हैं फिक्सेटिव। अब इसके अलावा कौन कौन से इंग्रेडिएंट परफ्यूमरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो एक वर्ड आता है पॉलीसॉर्बेट। पॉलीसॉर्बेट 20 भी होता है, पॉलीसॉर्बेट 80 भी होता है। इसका वर्क ये है कि अगर आप जैसे मिल्क के अंदर लेमन डाल देते हो तो मिल्क किस तरीके से फट जाता है, सिमिलर इस तरीके से काम होता है कि आप ऑयल के अंदर पॉलीसॉर्बेट 20 डालते हो, या फिर गाढ़े ऑयल के अंदर, रेजिनोट टाइप के चिपचिपे ऑयल के अंदर पॉलीसॉर्बेट 80 डालते हो, तो वो ऑयल को फाड़ देता है विदाउट चेंजिंग फ्रेग्रेंस, विदाउट चेंजिंग डीएनए, वो सिर्फ ऑयल के मॉलिक्यूल्स को फाड़ देता है। सपोज आप सोचो कि आप 90 ml पानी लोगे, अब जाहिर सी बात है रेगुलर वाटर तो आप लोगे नहीं, परफ्यूमरी में इस्तेमाल करना है तो आपको डीएम वाटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो होगा डीमिनरलाइज्ड वाटर। अगर रेगुलर वाटर को आप बॉटल भी आप 15 दिन कहीं साइड में रख देते हो तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है डीमिनरलाइज्ड वाटर, जिसके अंदर से मिनरल्स को निकाल लिया जाता है। अब वो डीएम वाटर आप लोगे तो मैंने आपको बताया कि परफ्यूमरी में डीएम वाटर का इस्तेमाल होता है। वो डीएम वाटर 90 ml लोगे और आप 10 ml ऑयल डालोगे। तो सपोज कीजिए ये दोनों चीज को आपने मिलाया, अगर एक बीकर में भी आपने रखा हो तो 90 ml पानी जो होगा वो नीचे होगा, 10 ml ऑयल जो होगा वो उसकी सतह पर तैर रहा होगा।
अब इसके अंदर हम लोग पॉलीसॉर्बेट 20 या पॉलीसॉर्बेट 80 डाल देंगे तो ये ऑयल के मॉलिक्यूल्स को फाड़ेगा और वो पानी के साथ वो ब्लेंड हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा वाटर बेस्ड परफ्यूम। तो वहां पर पॉलीसॉर्बेट 20, पॉलीसॉर्बेट 80 या फिर टीन 20, ट्विन 80 उसका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग परफ्यूम में इस्तेमाल करें या ना करें, अगर करना है तो आप कर सकते हो, कोई गलत चीज नहीं है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली ऑयल को फाड़ेगा ही। अब जब अल्कोहल के साथ आप ब्लेंड करते हो तो प्रॉपरली वो फटाक से ब्लेंड हो ही जाता है, लेकिन ये और भी हेल्प करेगा उसको प्रॉपर ब्लेंड करने के अंदर। तो आप अगर चाहो तो पॉलीसॉर्बेट 20 का इस्तेमाल कर सकते हो कुछ मात्रा के अंदर। देन इसके बाद बात आती है BHT की, और इसके अलावा कई होते दूसरे तीसरे इंग्रेडिएंट जो डाले जाते हैं परफ्यूमरी में। तो क्या हमको डालना है या नहीं डालना है? बेसिकली BHT की बात की जाए तो वो होता है एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पहले परफ्यूम बनाने के टाइम हमको सफाई का ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई हाइजीन या कोई अनहाइजीनिक चीज ना चली जाए, इसके अंदर कुछ डस्ट वगैरह ना चले जाए। अगर आप बीकर का भी इस्तेमाल करो तो बीकर को भी प्रॉपर तरीके से धो लेना है, साफ कर लेना है। अगर उसके अंदर कोई इंप्योरिटी गई तो परफ्यूम खराब होना चालू हो सकता है। मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। ये मैं बेचूंगा नहीं, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, ये मैं फेंकूंगा। अब ये दोनों एक ही ऑयल से बना हुआ है, दोनों के अंदर हम लोगों ने एक ही ऑयल डाला है, एक ही फॉर्मूला, एक ही बेच से बनाया गया है। 5 लीटर की बेच जो बनी थी ये दोनों एक है, लेकिन ये बॉटल के अंदर ये जो फ्रॉस्ट करने के टाइम कुछ इंप्योरिटी रह गई थी, इसके वजह से ये परफ्यूम का ऑक्सीडेशन हो गया। आप कलर देख सकते हो, एक ही बेच का बना है लेकिन इसके दोनों के कलर के अंदर डिफरेंट आप देख सकते हो। ये परफ्यूम हो चुका है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हो चुका है तो इसका मतलब है हो सकता है इसका पीएच लेवल अनबैलेंस्ड हो जाए। पीएच लेवल अगर नीचे गिर जाएगा तो ये एसिडिक हो जाएगा, फिर अगर आप इसको हाथ पे लगाओगे तो जलन भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो सड़ा हुआ परफ्यूम है इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेग्रेंस भी खराब हो रही है, तो ये परफ्यूम को हमको फेंकना है और ये परफ्यूम का इस्तेमाल करना है। अब ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब एक बूंद वाटर भी आपका परफ्यूम में चला गया, रेगुलर वाटर जो पीने वाला आता है, तो इसके हिसाब से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। कुछ इंप्योरिटी चली गई या बात करते करते थूक भी उड़ गया तो भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो वो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए BHT डाला जाता है, लेकिन एक लिमिट पार मात्रा के अंदर कोई इंप्योरिटी आई तो वो BHT भी नहीं बचा सकता है। BHT को हार्डली 0.1% इस्तेमाल करना है, 0.01% इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। उसको पूरा परफ्यूम बनाने के बाद ऊपर से नमक बराबर डालना है, तो उस तरीके से इस्तेमाल करना है अगर करना हो तो। लेकिन आप सफाई का और ये फिनिशिंग का ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैक्सिमम कोशिश करने का कि हम परफ्यूम के अंदर कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट ना डालें जिसके वजह से वो कॉम्प्लेक्स ना हो, जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस ना बिगड़े। जब भी फ्रेग्रेंस ऑयल आते हैं ये प्रॉपर टेस्टिंग के साथ आते हैं, इसके इंग्रेडिएंट टेस्टिंग के साथ आते हैं। और जियोडान है तो ये इफ्रा का भी ख्याल रखते हैं और उसके हिसाब से ये पूरे टेस्टिंग होके आते हैं। देन आप इसको अगर बॉडी पे लगाओगे तो ये बॉडी के लिए काफ़ी सूटेबल है। इसका पीएच ये लेवल का है कि बॉडी और स्किन पे ये खराब नहीं है, मतलब अच्छा सूटेबल है। और जो अल्कोहल होता है वो इथाइल होता है। इथाइल हमारे पास डीनेचर्ड आता है, लेकिन उससे पहले वो पीने लायक होता है। तो जो चीज़ को अगर पी जा सकती है उसको स्किन पे लगाने में कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग मैक्सिमम मिलाएंगे तो ना बराबर होगा कि इसके ऊपर कुछ इश्यू आ जाए या फिर स्किन के ऊपर ईचिंग वगैरह हो जाए, रादर देन स्किन के ऊपर कोई खुजली या फिर कोई इश्यू है तो अगर आपको कोई क्या बोलते हैं एलर्जी वगैरह है तो हो सकता है। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है कि स्किन पे लगाने के बाद परफ्यूम कोई ईचिंग हो। अगर परफ्यूम अच्छे से बनाया हो तो अगर उसका ऑक्सीडेशन होना चालू हो गया तो वो उसका पीएच लेवल इनबैलेंस हो जाएगा, पीएच लेवल नीचे चले जाएगा, तो फिर वो एसिडिक होना चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूमरी में। उसके अलावा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है और ऑयल के अंदर कभी भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। बेसिकली जब भी ये क्रिएशन हुई है, क्रिएशन के बाद बल्क में बनाया गया है। इसका फॉर्मूला GCMS रिपोर्ट के थ्रू निकाल के बल्क में बनाया गया, बट बेसिकली ये एक धुन बनाई गई है, एक म्यूजिक के जैसा बनाया गया। अब म्यूजिक को हमको क्या करना है, CD प्लेयर जैसा लेना है और सीधे प्ले कर देना है। हमको ये म्यूजिक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है।
इसके टॉप नोट को नहीं इनहेंस करना है, इसके बेस नोट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हाँ, अगर कुछ डालना हो तो आप प्रीमिक्स बना सकते हो और प्रीमिक्स के साथ ये ऑयल को बिठा सकते हो। उसके अलावा ये ऑयल के अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो इसकी धुन बिगड़ जाएगी और हो सकता है उसका पीएच लेवल इनबैलेंस हो जाए, हो सकता है उसके अंदर कोई अलग रिएक्शन आ जाए जिसकी वजह से आपका परफ्यूम भी बिगड़ सकता है और आपके कस्टमर को भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल परफ्यूमरी में होता है और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। देन आज की वीडियो में इतना। हम लोग कभी डिटेल में कोई एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ प्रैक्टिकल करके ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।